जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर प्रत्येक महीने के जैसे इस महीने भी यानी मई 2025 के लिए मासिक राशिफल लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। इसमें हम धनु राशि के जातकों के लिए सटीक और सही विश्लेषण करेंगे कि मई 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप इस महीने की प्लानिंग अच्छी तरह से बना पाएं। और इस मासिक राशिफल में हम लगभग जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण गोचर में परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और फिर हम एक एक करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं मासिक राशिफल को। तो मई 2025 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें से एक परिवर्तन है 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। और ये परिवर्तन आपकी राशि के लिए अच्छा है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्यों अच्छा है। तो जब भी गुरु जन्म राशि से सप्तम भाव पर गोचर करते हैं, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि धनु राशि है, मिथुन राशि में जाएंगे तो सातवें भाव को प्रभावित करेंगे। 18 मई 2025 को राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। राहु का ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, अचानक धन लाभ रहेगा। तो ये आपके लिए एक अनुकूल गोचर है। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को ऑलरेडी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और ये मीन राशि में जहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। और ये परिवर्तन आपकी जन्म राशि पर शनि के ढैया का आगमन है। जब शनि की ढैया लगती है तो कई बार थोड़ा सा मानसिक तनाव और बनते हुए कार्य में विलंब उत्पन्न होता है, लेकिन बाकी के ग्रह गोचर क्योंकि अनुकूल हैं, तो इसको लेकर के बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है। पूर्वालोकन करें हम कि धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं मिले जुले ही परिणाम रहेंगे। अगर हम देखें ग्रह गोचर के अनुसार, तो महीने का पहला भाग चुनौतियों से भरा, दूसरा भाग आपको सुखद समाचार दे सकता है। सूर्य का गोचर पंचम भाव में उच्च राशि में रहेगा, जिससे औसत परिणाम मिलेंगे। वहीं पर मंगल कर्क राशि में अष्टम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जो थोड़ी सी परेशानी ला सकते हैं। बुध, बृहस्पति और शुक्र के गोचर से जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। शनि और राहु का प्रभाव शुरुआती दिनों में कमजोर रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में चीजें डेफिनेटली बेहतर होंगी। तो ये था महीने का पूर्वावलोकन। अब सबसे पहले हम देखते हैं विस्तृत विश्लेषण में करियर और व्यवसाय को लेकर जन्म कुंडली का संकेत क्या है। महीने के पहले भाग में कोई बड़ा निर्णय ना लें, ये ध्यान रखें। खास करके नौकरी बदलने या नई परियोजनाओं में निवेश करने से बचें। किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, तो महीने के शुरुआत में, यानी मान के चलें महीने के शुरुआती 2 हफ्ते में जहां तक हो सके थोड़ा सा संयम रखें। 7 मई के बाद बुध पंचम भाव में गोचर करेगा, जिससे आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। 23 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। आप नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं। और व्यापारियों के लिए अगर बात करें तो ये महीना मिक्सड रिजल्ट देगा, मिला जुला रहेगा। महीने का दूसरा भाग व्यवसाय विस्तार और कोई नया सौदा करना चाहते, कोई नई डील करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुकूल रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अगर तालमेल बनाकर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्य देव के प्रभाव को जीवन में अनुकूल रखने का प्रयास जरूर करें। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो धन के मामले में मई का महीना जैसा संकेत मिल रहा है संतोषजनक रहने वाला है। लाभ भाव का स्वामी शुक्र उच्च का रहेगा, जिससे आय में वृद्धि हो सकती है। तुला राशि आपके लाभ भाव में स्वामी शुक्र उच्च राशिगत होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिससे आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए महीना फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट या बोनस मिलने की संभावना बनती है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। हालांकि बचत के लिहाज से ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जिससे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है।
अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना सामान्य से बेहतर रहेगा। बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने से शुरुआती दिनों में हल्की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बड़ी बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा, ये एक अच्छी बात है। मंगल के अष्टम भाव में रहने से चोट या दुर्घटना का संकेत है, इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप इस महीने में अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाने में डेफिनेटली मदद प्राप्त करेंगे। अब जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रेम और दाम्पत्य जीवन, क्या संकेत है धनु राशि के जातकों के लिए। पंचम भाव में सूर्य का गोचर प्रेम संबंधों में दूरियां ला सकता है, इसलिए महीने की शुरुआत में लव रिलेशनशिप में संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक हल निकालने का प्रयास करें, उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना है। सीधे शब्दों में कहूँ तो आग में घी नहीं डालना है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ मजबूत होंगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी क्योंकि सूर्य महाराज आगे निकल जाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से रिश्तों में सामंजस्य यानी अनुकूलता बनाए रखी जा सकती है। विवाह योग्य जातकों के लिए महीने का उत्तरार्ध शुभ संकेत दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर से गोचर करेंगे तो डेफिनेटली वहां से कुछ अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं, अगर आप विवाह को लेकर के उत्सुक हैं तो। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनि चौथे भाव में रहेगा, जिससे परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। मीन राशि में गोचर है, धनु राशि से चतुर्थ भाव में शनि महाराज चतुर्ग्रही योग के साथ बैठे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवार में डिस्प्यूट हो सकता है। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में होने के कारण वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और खास करके आप अपनी वाणी पर संयम रखें। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति की दृष्टि पारिवारिक संबंधों में सुधार करेगी। आप अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो विशेष रूप से विनम्रता के साथ आपको पेश आना होगा। तो ये तो था ग्रह गोचर का प्रभाव, महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में यानी धनु राशि के जीवन में कैसा रहेगा। लेकिन कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। उन प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे मई 2025 आपके लिए अच्छा रहे। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी भगवान के बहुत परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, और भगवान की एक अहेतुकी कृपा होती है कि भगवान अपने से ज़्यादा यदि भगवान के भक्त का पैर पकड़ लिया जाए तो भगवान जीवन के सभी संकटों का सर्वनाश करते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करने से ठाकुर जी की कृपा सीधे सीधे प्राप्त होती है। रविवार को सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, उसमें कुमकुम मिलाकर अर्घ दें। भगवान सूर्य स्वयं ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठाकुर जी रघुकुल में ही आए थे, तो ठीक है ना, सूर्यवंशी थे। तो जब भी आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो भगवान राम की ब्लेसिंग मिलती है। और कहा भी गया ना, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। गुरुवार को पीले कपड़े पहने और विष्णु भगवान की पूजा करें। शनि से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार को शनिदेव की आराधना कर सकते हैं और जरूरतमंद को काले तिल या कपड़े दान करें। मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी को चोला अर्पित कर सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। महीने का पहला भाग कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दूसरा भाग आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और विशेष रूप से धनु राशि के जातकों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमको जरूर बताएं और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसको भी जरूर दें। हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री सीताराम लिख करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।